How to come out from the depression. This is my new suggested topic, and thank you for giving me this opportunity so that I can tell you whatever I have observed about this topic. डिप्रेशन डिप सबसे पहले तो ये हम समझेंगे कि डिप्रेशन होता क्या है और डिप्रेशन से कैसे निकला जाए। उससे पहले हमको ये समझना चाहिए कि हम डिप्रेशन तक पहुँचे ही ना, इसके लिए हमें अपना जो एटीट्यूड बनाना होता है, जो नेचर बनाना होता है, वो कैसा बनाना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं पूरी तरीके से परफेक्ट हूँ आपको इस बारे में बताने के लिए, लेकिन हाँ, मैं अपनी तरफ से जितना भी जानती हूँ एक बार आप कोशिश ज़रूर करूँगी कि मेरी बात आप तक पहुँच पाए। डिप्रेशन से कैसे निकला जाए, इसके बारे में तो हम बाद में बात करेंगे। पहले मेरे अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है कि आपको दिन प्रतिदिन, डे बाय डे, थोड़ा सा ऐसे अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए ताकि हम डिप्रेशन की तरफ कम बढ़ें। और उसके लिए क्या होता है, सबसे पहले और एक लौता तरीका यही होता है कि आप अपने जो एटीट्यूड है उसको आप अपना पॉजिटिव एटीट्यूड रख सकें, अपना नेचर पॉजिटिव रख सकें, अपना लुक पॉजिटिव रख सकें। तो क्या होता है कि सबका नेचर ऐसा नहीं होता। कई लोगों का तो बाय बर्थ ही ऐसा नेचर होता है कि वो ऑलरेडी बहुत सकारात्मक होते हैं और जहाँ भी वो पहुँचते हैं वो एक पॉजिटिव एनर्जी देते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि लोगों का नेचर ऐसा नहीं होता, कई लोगों का। तो आजकल तो वैसे बहुत से ऐसे माध्यम हैं, बहुत से जैसे पॉजिटिव लोगों के आप संगत में बैठते हैं, कुछ आपके फ्रेंड ऐसे होते हैं जो आपको एक पॉजिटिव मोटिवेशन देते हैं, कई ऐसे वीडियोस होते हैं, मोटिवेशन वीडियोस होते हैं। मैंने भी अपने वीडियोस के ज़रिए बहुत से ऐसे मोटिवेशन टॉपिक बनाए हैं जिससे कि आप उसको देखकर भी आपको बहुत कुछ समझ में आ सकता है पॉजिटिव एटीट्यूड के बारे में। लेकिन होता क्या है, कुल मिला के कंक्लूज़न क्या होता है, किसी चीज़ को सुनना, उसको समझना आसान होता है, लेकिन उसको सुनकर समझकर अपने पास रखना, अपने नेचर में ढालना, अपने व्यवहार में उसको एडॉप्ट करना, ये बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि जो हम सुनते हैं और समझते हैं वो एक टेम्परेरी काम होता है, लेकिन जब सुन समझ के उसको अपने पास रखना होता है, अपने मनोभावों में ढालना होता है, अपने इतने पुराने नेचर को, इतने सालों पुराने नेचर को चेंज करना होता है, वो एक परमानेंट काम होता है जिसको करना मुश्किल होता है। तो जो 100 में सीधी बात मैं आपको ये बताऊंगी कि उसको सुनना समझना, जैसे मैंने कहा, वो आप कहीं से भी कर सकते हैं, जहाँ से आपको अच्छा लगता है, जिनकी बातें, जिनके संगत में, जिसको सुनना, कुछ भी जिससे आपको अच्छा लगता है, ये तो आपको कहीं से मिल सकता है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा, उसको अपने पास रखना, समझ रहे हैं आप, उसको अपने नेचर में, अपने व्यवहार में सजोना, ये सिर्फ और सिर्फ इस दुनिया में एक ही इंसान कर सकता है और वो खुद आप ही हैं। आपके चाहे जितना इंटीमेट आपके रिलेशन हो, आपके माँ हो, आपके पिताजी हो, या आपके फ्रेंड हो, आपके भाई हो, बहन हो, आपको समझा सकते हैं, आप उनके साथ एक पॉजिटिव वाइब आपको उनसे मिल सकती है। लेकिन एक परमानेंट अपने नेचर को वैसे करना, अपना नज़रिया देखने का चेंज करना, वो सिर्फ आपके हाथों में होता है। इसलिए मैंने पहले ही आपको बोला था कि आपको पहले तो ये डिसाइड करना होता है कि मुझे पॉजिटिविटी देखनी है चीज़ों में, कोई भी चीज़ हो, लेकिन उसमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों पॉइंट होते हैं। तो ये आपका नज़रिया होता है कि आप किसको किस तरीके से देख रहे हैं। और यहाँ तक कि अपने ज़िंदगी में हुई घटनाओं को छोड़ दीजिए, आपके साथ जो रिलेशन है, किसी का भी, कोई भी रिलेटिव्स हैं, उनमें भी आप ऐसे देख सकते हैं कि आपके देखने का नज़रिया कैसा है उनको, कि आपका पॉजिटिव है आउटलुक है, या आपको उनको देखने का नज़रिया नेगेटिव है। ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले तो हम डिसाइड करते हैं अपनी मंजिल, उसके बाद हम डिसाइड करते हैं अपने रास्ते। तो सबसे पहले हमें डिसाइड करना होता है कि हमें अपने नेचर को पॉजिटिव बनाना है, हमें खुश रहना है। आफ्टर दैट हम उसके रास्ते ढूंढते हैं और उसको अपनाते हैं। सबसे पहले मंजिल को डिसाइड करिए, उसका दृढ़ निश्चय लीजिए, उसके बाद रास्तों को चुनना और उसको तय करना शुरू करिए।
तो ये सारी चीज़ें जब आप अपने आप में इम्प्रूव करते हैं तो धीमे धीमे आपको एक पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिव लुक, पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव आपका नज़रिया होने लगता है, जिससे कि आप डिप्रेशन में आने की संभावनाएं बहुत हद तक कम हो जाती हैं। और ये जैसे मैं पहले भी मैंने बोला और अभी भी यही बोलूँगी, ये 110% आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। आफ्टर दैट क्या होता है, जो लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं, स्पेशली स्टूडेंट्स कई ऐसे होते हैं या कई बड़े लोग भी होते हैं, कई लेडीज़ ऐसी होती हैं जो कि कभी कभार डिप्रेशन में लोग आ जाते हैं, किसी भी वजह से आ जाते हैं। तो सबसे पहले जो उनको ज़रूरत होती है वो होती है अपनों की और अपनों के प्यार की। ये दो चीज़ों की उनको ज़रूरत होती है, या आप ये कह सकते हैं एक मॉरल सपोर्ट की उनको ज़रूरत होती है। जिनके भी घर में ऐसा है, जिनके बच्चे डिप्रेशन में आ चुके हैं, जो भी जिनके कोई भी अपना है, तो आपका अगर कोई भी अपना डिप्रेशन में है तो आप ये समझ लीजिए आपके उस अपने को अपनों की ज़रूरत है। सबसे पहली चीज़ ये होती है। मैं जैसे कि कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आपको खुद अपने आप वो चीज़ करनी पड़ती है, लेकिन जब आप डिप्रेशन में होते हैं तो आपका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होता है। इसीलिए एक तरीके से ये भी एक बीमारी होती है, इसीलिए हमको किसी न किसी की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले तो आपके अपनों को आपका साथ देना चाहिए। आफ्टर दैट जो सेकंड स्टेप होता है, वो जो आपके अपने होते हैं उनका सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि उस बंदे का हम कॉन्फिडेंस लेवल कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि जो भी इंसान डिप्रेशन में आ जाता है वो कहीं ना कहीं अपना कॉन्फिडेंस बहुत ही हद तक लूज़ कर चुका होता है। यहाँ तक कि हम ये भी कह सकते हैं कि ज़ीरो हो चुका होता है उसका कॉन्फिडेंस। उसका अपने ऊपर से विश्वास और अपनों से विश्वास कहीं ना कहीं उठ चुका होता है। उसी दुख की वजह से उसको ये डिप्रेशन आता है, और कहीं ना कहीं एक पॉइंट और उसके दिल में ये चीज़ आती है कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं कुछ नहीं, या तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। ये सारी चीज़ें उसके मन में आने लगती हैं। तो ये इसके दो ही चीज़ होती हैं। पहली बात अपनों का साथ, अपनों का प्यार, अपनों का टेंशन। दूसरी चीज़ ये होती है, जो भी आपके अपने हैं उनका पहला काम ये होता है कि उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाइए। उसका खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ना चाहिए। उसके जो खुद का काम है, उसका जो खुद का टैलेंट है, उसके ऊपर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ना चाहिए। और बाकी तो आप कैसे भी स्टेप और भी ले सकते हैं, डॉक्टर की सलाह भी ले सकते हैं, वो तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो तो आप बाद में डिसाइड करते हैं। तो सब उस लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी कि डिप्रेशन में आने के बाद आप उससे कितने दिनों में निकल सकते हैं, ये आपके कैसा ट्रीटमेंट हो रहा है, आपको अपनों का साथ कितना है, कितना मॉरल सपोर्ट है, ये इसके ऊपर बहुत हद तक डिपेंड करता है। लेकिन सबसे पहले कोशिश यही करिए कि आप उस डिप्रेशन की तरफ बढ़िए ही मत। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड अपना रखिए, और चीज़ों में पॉजिटिविटी ढूंढने की कोशिश करिए, और अपने ऊपर विश्वास रखिए। अगर एक बार चीज़ें नहीं होती हैं, 2 बार नहीं होती है, तो 3 बार नहीं होती, तो चौथी बार ज़रूर होती हैं। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल आपको मिलेंगे जिन लोगों ने शुरुआत में अगर स्टार्टिंग में कुछ नहीं अचीव किया, बाद में डबल मेहनत करने के बाद बहुत कुछ अचीव किया। तो बस इसी के साथ मैं विदा लेना चाहूँगी, और आशा यही करती हूँ कि आपका जीवन और आपकी जो प्रगति है बहुत ही सुखमय हो, बहुत ही आनंद के साथ हो, और आप खुशी खुशी अपने जीवन में आगे बढ़ पाएँ। तो बस इसी के साथ एक हफ्ते बाद फिर से मिलती हूँ आपसे, और इसी प्रॉमिस के साथ आपसे फिर से विदा लेती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।